करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट बीटेक स्टूडेंट निशांक राठौर मौत के मामले में आपको दे देते हैं। निशांक राठौर से कई सारे खुलासे लगातार फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए हो रहे हैं और एक और बड़ा खुलासा इस बीच ये कि कई जगह से लोन ले रखा था निशांक ने। इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। निशांक ने चाइनीज ऐप से लोन लिया था। मामले में मल्टीपल लोन की बात सामने आई है। लोन ऐप के जरिए अलग अलग लोन निशांक राठौर ने ले रखे थे। एसआईटी लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच में कई बड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। मोबाइल और लैपटॉप से जानकारी जुटाई जा रही है और इस बीच एक बड़ा खुलासा ये कि चाइनीज ऐप से निशांक राठौर ने लोन ले रखा था। मामले में मल्टीपल लोन लेने की बात सामने आई है। लोन ऐप के जरिए अलग अलग लोन निशांक राठौर के नाम दर्ज हैं। मोबाइल और लैपटॉप से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई। एसआईटी लगातार मामले की जांच कर रही है। बीटेक स्टूडेंट निशांक राठौर की मौत आखिर कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए लगातार जांच की जा रही है। निशांक राठौर ने कई जगह से लोन लेकर रखा था, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर भी छानबीन जारी। मोबाइल और लैपटॉप के जरिए जानकारी जुटाने का सिलसिला लगातार जारी। लोन ऐप के जरिए अलग अलग लोन निशांक के नाम है। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लोन लेने की बात सामने आई निशांक की तरफ से कि क्या कुछ इससे कड़ियां जोड़ सकती हैं, क्या इससे रिलेशन हो सकता है निशांक की मौत का? देखिए, उनका प्रारंभिक तौर पर इस तरीके से जांच हो रही है और एसआईटी इसकी जांच कर रही है। खासतौर से फॉरेंसिक जांच के जरिए मोबाइल के डेटा खंगाला जा रहा है, तो ये लैपटॉप में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो प्रारंभिक जांच में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके जरिए ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकल जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए कई मल्टीपल लोन लिए गए। खासतौर से इस तरीके से बिटकॉइन या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो हवाला दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि कई अलग अलग कंपनीज में शेयर निवेश किया था। इन बिटकॉइन की जो जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मोबाइल ऐप होते हैं जिनके जरिए लोन मिलता है, जिनमें खासतौर से आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, पैन कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, तो आपको बैंक क्रेडिट के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। लेकिन माना जाता है कई ऐसे जो लोन ऐप हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और यही कारण है कि कई जो लोन कंपनियां हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती हैं उनका डेली के आधार पर इंटरेस्ट रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से मल्टीपल लोन लिए थे उनका इंटरेस्ट काफ़ी था। शायद यही वजह है कि शायद वो हो सकता है उस समय तनाव में था हो। लेकिन परिवार का यही कहना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उन्हें उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी थी। हालांकि ये मामले जरूर सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही बड़ी संख्या में मल्टीपल यूपीआई ट्रांजैक्शन देखे जा रहे हैं। ऐसे में बैंक से स्टेटमेंट लेकर एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं उनमें कहां कहां पैसा कितने किस किस यूपीआई पर ट्रांजैक्शन हुआ है, कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसमें कितना पैसा कहां कहां ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उसके आधार पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों से उसकी पूछताछ की जा रही है जो साथ में रहते थे या दोस्त के जो कॉलेज में थे, तमाम जो उससे मिलने जुलने वाले हैं, परिवार के लोगों से भी बातचीत कर रही है एसआईटी की टीम। तो कहीं ना कहीं एक एक कड़ी पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौत हुई थी और मौत के बाद जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था कि गुस्ताखे नबी की सजा सर तन धर से जुदा, तो कहीं ना कहीं उस पोस्ट को लेकर एक सनसनीखेज बनी थी और यही कारण है कि गंभीरता से जांच की जा रही है। एसआईटी टीम जांच कर रही है, एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी उसमें लगातार, गृह विभाग भी इसमें फीडबैक ले रहा है। तो कुल मिलाकर एक एक कड़ी को दर पर परत दर परत खोला जा रहा है कि आखिर क्या इस मामले में पूरी घटनाक्रम कैसा रहा है। अब देखना ही होगा किस तरीके से एसआईटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि बहुत गंभीर ये मामला है। और जिस तरीके से देखा गया है कि निशांक भोपाल से लेकर बरखेड़ा तक गया था, उसके पीछे कोई नहीं था, अकेला वो गाड़ी से था, 400 रुपये का पेट्रोल भरा है, एक्टिवा रेंट पर ली थी और ट्रैक पर उसका शव मिला। तो कहीं ना कहीं सारे जो गतिविधियां कह सकते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हर एक कड़ी को पुलिस जोड़कर देख रही है और वही जांच का विषय भी है। और खासतौर से जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट था, तो कहीं क्या जिन कंपनी के द्वारा उसने लोन लिया था क्या उनके जो एग्जीक्यूटिव थे उनके द्वारा कोई दबाव था, पैसे वापस करने को लेकर कोई दबाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला पैसे का लेन देन कहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से परिवार का भी कहना है कि बेटी के फीस के लिए, बड़ी बहन के लिए 50,000 रुपये दिए थे, वो फीस जमा नहीं हुई थी।
उसको लेकर भी परिवार के लोग जानकारी मांग रहे थे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर पूछा पूरे के पीछे पूरा फाइनेंशियल मामला सामने आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि एसआईटी जब जांच करेगी तो किस तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मामला सामने आता है, क्या कोई दबाव था पैसे वापस को लेकर, या ठीक है। लोन कितना ले रखा था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ही मामला सामने आ रहा है। अब देखना ही होगा कि एसआईटी अपनी जाँच में क्या रिपोर्ट फाइनलाइज करती है। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ठीक फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है मोबाइल और लैपटॉप की। ठीक है, अवंतिका। शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो खुलासे लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से तार जुड़ते हैं। लोन लेने का मामला सामने आया है, लेकिन मामले की जांच इसलिए लगातार जारी है क्योंकि अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिर किन हालातों में स्टूडेंट निशांक राठौर की मौत हुई है। लगातार जांच जारी, इंतजार कई बड़े खुलासों का और।